Hello dear students. So in your basic engineering drawing BD subject we had started projection of line. ओके सो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के बाद हमने स्टार्ट किया था प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। तो उसमें अलग अलग 5 कंडीशन थी आपकी। ओके एक बार फिर से मैं रिवीजन करा देता हूँ आपको। तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में कितनी थी आपकी टोटल 9 अलग अलग पोजीशन थी और केसेस थी, और प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में आपके अलग अलग 5 केसेस थे। ओके तो पाँचों के 5 केसेस हमने डिटेल में पढ़े थे। ओके आपको फिगर के साथ मैंने एक्सप्लेन किया था। तो 5 कंडीशन कौन सी थी आपकी? वर्टिकल लाइन, ओके, लाइन पैरेलल टू बोथ एच पी एंड बी पी, हॉरिजॉन्टल प्लान और वर्टिकल प्लान दोनों के समांतर होगी लाइन तब, और लाइन इंक्लाइन टू एच पी एंड पैरेलल टू बी पी, मतलब वर्टिकल प्लान के पैरेलल होगी और हॉरिजॉन्टल प्लान के कैसे होगी? इंक्लाइन होगी, कुछ एंगल पे होगी। एंड लाइन इंक्लाइन टू बी पी एंड पैरेलल टू एच पी एंड लाइन इंक्लाइन टू बोथ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन। तो ये 5 अलग अलग केसेस थे। ओके तो फिगर के साथ हमने एक्सप्लेन भी किया था। ओके समझाया था आपको। तो ये पाँचों के 5 आप क्या ओके 3D में और 2D में दोनों में आपको फिगर मैंने एक्सप्लेन की थी। ओके और एक एग्जांपल भी हमने ड्रॉ किया था। ओके और ये आपका दोनों के साथ जब आपका फ्रंट व्यू सॉरी हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ और वर्टिकल प्लेन के साथ जब दोनों के साथ लाइन जब एंगल बनाएगी तो उसका कुछ फिगर इस तरह से आएगा। ओके तो दिस इज योर 2D ड्राइंग, और ये सब आपको पॉइंट याद रखने हैं। ओके ये जो आपके नंबर दिए हुए हैं, आपके जो आपको सिंबल दिए हुए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल है। ओके इस सिंबल में आपको फेरफार नहीं करना है कुछ भी। थीटा का मतलब होगा कि आपका एचपी के साथ ही ट्रू लेंथ का एंगल होगा। ओके तो ट्रू लेंथ का एंगल जब एच पी के साथ होगा उसको हम थीटा से ही बताएंगे। ओके बीपी के साथ जब एंगल होगा उसको फाई से ही बताएंगे, इसमें अल्टरनेट नहीं करना है। ओके वर्टिकल प्लेन के साथ हमेशा फाई होगा, एच पी के साथ थीटा होगा, और फ्रंट व्यू का एंगल जो होगा एक्स वाई के साथ उसको अल्फा कहेंगे, और टॉप व्यू का जो एंगल होगा एक्स वाई के साथ उसको बीटा कहेंगे। ओके सो ये इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपको याद रखनी है। ओके अल्फा बीटा थीटा एंड फाई। ओके सो आज हम एक दो एग्जांपल देखेंगे तो आपको ज़्यादा ख्याल में आएगा कि कैसे ड्रॉ करना है। ओके सो ये एग्जांपल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल। तो यहाँ पे हम 5th पोजीशन वाला देखते हैं कि जब लाइन आपका इंक्लाइन होगा दोनों प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी और वर्टिकल प्लेन में भी। मतलब क्या? जब लाइन आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ भी कुछ एंगल पे होगा और वर्टिकल प्लेन के साथ भी कुछ एंगल पे होगा, तब आपका लाइन का 2D फिगर कैसे आएगा वो देखते हैं। सो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है। सो एग्जांपल क्या है आपका कि लाइन ए वी इज 75 mm लॉन्ग एंड इट्स 30 डिग्री एंड इट इज़ 30 डिग्री एंड 40 डिग्री इंक्लाइन टू एच पी एंड बी पी रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या? जो आपकी लाइन है उसकी ट्रू लेंथ दी हुई है आपकी, तो ट्रू लेंथ टी एल आपका कितना होगा यहाँ पे? 75 mm होगा। ओके उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है कि इट इज़ इंक्लाइन 30 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल प्लान। मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी? 30 डिग्री। हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम थीटा बोलेंगे, और वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम फाई बोलेंगे। तो थीटा की वैल्यू 30 आई और फाई की वैल्यू कितनी आई आपकी? 40 डिग्री। ओके सो द एंड ए इज 12 mm अबव एच पी। अबव बोला है मतलब कहाँ पे आएगा पॉइंट? एक्स वाई रेखा के ऊपर आएगा, ये हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में देख चुके हैं। ओके जब आप अबव बोला होगा एच पी के तो एक्स वाई रेखा के ऊपर आएगा, बिलो बोला होगा तो नीचे आएगा। एंड 10 mm इन फ्रंट ऑफ बी पी। क्या बोला है कि वर्टिकल प्लेन के आगे है, तो आगे होगा तो मतलब कहाँ पे आएगा? एक्स वाई रेखा के नीचे आएगा। अगर पीछे बोला होता तो कहाँ पे आता? आपका एक्स वाई रेखा के ऊपर आता। ओके सो ये हमने ऑलरेडी प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में देख चुके हैं, ये सारे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के पॉइंट। ओके नाउ ड्रॉ द प्रोजेक्शन इफ द लाइन इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो लाइन आपको कहाँ पे दी हुई है? पहले क्वाड्रेंट में। ओके पहले चरण में फर्स्ट एंगल में आपको फिगर ड्रॉ करनी है। ओके सो समझ में आया क्या क्या दिया हुआ है हमको? ट्रू लेंथ दी हुई है, थीटा दिया हुआ है, फाई दिया हुआ है। ओके और पॉइंट की पोजीशन दी हुई है ए पॉइंट की। ओके एक्स वाई लाइन के ऊपर और नीचे की पोजीशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे वो हम स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना। सो आप देख सकते हो यहाँ पे पहले आपको एक्स वाई लाइन ड्रॉ करनी है। ओके सो सॉल्यूशन भी लिखे हुए हैं मैंने स्टेप, सॉल्यूशन स्टेप्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि ड्रॉ द एक्स वाई लाइन एंड वन प्रोजेक्टर। पहले आपको एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ करनी है। ओके और उसके ऊपर आपको एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करना है, मतलब कोई भी एक लाइन ले लेनी है अप्रोक्सीमेट अंडर पे। ओके अब क्या दिया हुआ है आपके? लोकेट ए डैश 12 mm अबव द एक्स वाई लाइन एंड 10 mm बिलो द एक्स वाई लाइन। अब आपको पॉइंट ए डिनोट करना है, तो आपको यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि आपका पॉइंट ए, एंड पॉइंट ए कहाँ पे है? 12 mm अबव एच पी है, मतलब एक्स वाई के ऊपर आएगा तो यहाँ पे ए डैश आएगा। ओके अबव एच पी तो वहाँ पे फ्रंट व्यू दिखेगा हमको फर्स्ट एंगल में, तो इसको ए डैश से बताएंगे। ओके और टॉप व्यू में हमको क्या दिखेगा?
नीचे दिखेगा टॉप व्यू एक्स वाई लाइन के नीचे दिखेगा तो उसको हम ए से बताएंगे। समझ में आया? तो एक्स वाई लाइन के ऊपर हम डैश से डिनोट करेंगे, एक्स वाई लाइन के नीचे हम ए बी सी डी अल्फाबेट से डिनोट करेंगे। तो आपका ए पॉइंट कहाँ पे आएगा? एक्स वाई लाइन के ऊपर आ गया, और ए पॉइंट आपका कहाँ पे आ गया? एक्स वाई लाइन के नीचे आ गया। कितना mm है? सो 12 mm अबव एक्स वाई लाइन और 10 mm बिलो एक्स वाई लाइन। सो डिस्टेंस आपका होगा 10 mm और ये आपका होगा 12 mm। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है कि टेक 30 एंगल फ्रॉम द ए डैश एंड 40 एंगल फ्रॉम द ए। सो आपको दिया हुआ है कि थीटा की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? 30 डिग्री है, और आपकी फाई की वैल्यू कितनी है? 40 डिग्री है। तो वो डिग्री हमको थीटा मतलब एक्स वाई लाइन के साथ दी हुई है, एच पी के साथ, हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ है। तो आपका थीटा की वैल्यू 30 है, तो 30 के एंगल पे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक लाइन है। ओके, उसके बाद फाई की वैल्यू कितनी है? 40। सो 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ करनी है। कहाँ पे? एक्स वाई लाइन के नीचे आएगी टॉप व्यू में। ओके, और कितनी लेंथ लेनी है उसकी? तो उसकी लेंथ कितनी दी हुई है आपकी टॉप व्यू? ट्रू लेंथ कितनी है? 75 mm है। ओके, सो ट्रू लेंथ की आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। सो दिस इज योर टी एल, मीन्स क्या? ट्रू। सो थीटा की वैल्यू है आपकी 30, ये आपकी 40। सो 30 के एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी लंबाई कितनी होगी आपकी? 75 mm। सेम 40 के एंगल पे नीचे से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसकी लंबाई कितनी होगी आपकी? 75 mm, ट्रू लेंथ जितनी। ओके, ना उसके बाद क्या करना है कि जॉइंट बोथ पॉइंट्स विद ए डैश एंड ए रिस्पेक्टिवली। जो आपके दो पॉइंट मिलेंगे, कौन से? V1 डैश और आपका V1, तो उन दोनों पॉइंट को आपको क्या ज्वाइन करना है? ए डैश के साथ और ए के साथ। समझ में आया? तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? ट्रू लेंथ मिल जाएगा 75 mm का। ओके, अब ट्रू लेंथ तो हमारा ड्रॉ हो गया। अब क्या बाकी रह गया? हमारा टॉप व्यू और फ्रंट व्यू ड्रॉ करना बाकी रह गया। तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे? सो ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम द बोथ पॉइंट्स। और दोनों पॉइंट्स से हमें क्या एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। तो यू कैन सी हियर पॉइंट V1 से क्या किया है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, ए डैश से भी और ए से भी, और यहाँ से हमने सो दिस वन इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, सो आपका फोर्थ पॉइंट क्या था कि जॉइंट बोथ पॉइंट्स विद ए डैश एंड ए। तो ए डैश ए से हमने पॉइंट दोनों ज्वाइन किए, जो आपका ट्रू लेंथ का जो पॉइंट आया था 75 mm की दूरी पर V1 और V1 डैश। ओके, उसके बाद हमें क्या किया? हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, ये वाली और ये वाली। ओके, नाउ ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ट्रू लेंथ ए V1 फ्रॉम पॉइंट V1 एंड नेम इट 1। अब क्या करना है? यहाँ से हमें एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। कहाँ तक? तो पॉइंट ए तक, इस लाइन तक। इसको हमको नंबर देना है 1 नंबर। ओके, फिर उसके बाद क्या करना है? जो आपका ए से 1 जितनी लेंथ होगी वो क्या होगी? आपकी फ्रंट व्यू की लेंथ होगी। सो द लेंथ A1 गिव्स द लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू। ओके, सो ए से B1 आपका फ्रंट व्यू का लेंथ होगा। नाउ एक्सटेंड इट अप टू लोकस ऑफ ए डैश एंड रोटेटिंग ए डैश एज अ सेंटर एंड लोकेट बी डैश एज सोन एंड जॉइन ए डैश बी डैश। अब क्या करना है? इसको जो ए पॉइंट है उसको हमको एक्सटेंड करना है। कहाँ तक? ए डैश तक। उसके बाद इतना सेंटर लेंगे, यहाँ पे हम कंपास का एक पॉइंट रखेंगे, यहाँ से पेंसिल लेंगे, इसका कर्व मारेंगे, और जो कर्व आपका इस लाइन पे जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को हमको मिलेगा बी डैश पॉइंट। ओके, तो इस बी डैश ए डैश बी डैश आपका क्या होगा? फ्रंट व्यू होगा। उसके बाद क्या क्या करना है कि फ्रॉम बी डैश ड्रॉप अ प्रोजेक्टर डाउनवर्ड्स एंड गेट द पॉइंट बी एंड जॉइन ए बी एज अ टॉप व्यू। उसके बाद हमको बी में से एक लाइन ड्रॉ करनी है, प्रोजेक्टर ड्रॉ करना है, और उसको हमको ए से जॉइन, तो हमको मिलेगा टॉप व्यू। ओके, समझ में आया? तो हमने स्टार्ट क्या किया था, और फिर से एक बार देख लेते हैं कि आपको यहाँ पे ट्रू लेंथ टी एल की वैल्यू दी है 75। ओके, थीटा की वैल्यू दी है कितनी है? 30 डिग्री, जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एंगल बना रहा है। उसके बाद आपको फाई की वैल्यू दी हुई है कितनी है? 40 डिग्री, जो कि आपकी वर्टिकल प्लेन के साथ एंगल बना रहा है। और आपको पॉइंट दिया हुआ है अबव एच पी, 12 mm अबव एच पी एंड 10 mm इन फ्रंट ऑफ, बीपी के नीचे दिया हुआ है। सो इन फ्रंट ऑफ आपका कहाँ पे आएगा? बीपी के नीचे आएगा। ओके, एक्स वाई रेखा के नीचे आएगा, और अबव दिया हुआ है तो कहाँ पे आएगा? एक्स वाई रेखा के ऊपर आएगा। ओके, सो मैं यहाँ पे एक पॉइंट आपको ड्रॉ करते जा रहा हूँ। सो आपका यहाँ पे ए डैश पॉइंट आएगा, फिर यहाँ पे आपका ए पॉइंट आएगा। ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ है आपको कि एंगल दिया हुआ है, कितने एंगल पे है? 30 के डिग्री पे। सो यहाँ पे एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे रफली। ओके, ये इस एंगल से हम कितने के एंगल पे लेंगे? तो 30 डिग्री के एंगल पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये आपका थीटा की वैल्यू होगी, कितनी होगी? 30 डिग्री, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, सो 30 डिग्री पे हमने लाइन ड्रॉ की। उसके बाद हमको कितना माप लेना है इस लाइन का? तो ट्रू लेंथ जितना। सो आपकी ट्रू लेंथ कितनी है? 75 mm। तो 75 mm का हम माप लेंगे और एक आर्क मारेंगे, तो हमें वहाँ पे कौन सा पॉइंट मिलेगा? V1 डैश। तो ये वाला आपका V1 डैश पॉइंट हो गया।
ओके। उसके बाद हमको क्या करना है कि 40 डिग्री के एंगल पे नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके, 5 के एंगल पे, और वहाँ पे हम कितना 75 mm पे एक आर्क मारेंगे, तो हमको यहाँ पे कौन सा पॉइंट मिलेगा, V1 पॉइंट मिलेगा। तो ये बार हमारा V1 पॉइंट है, ओके, ट्रू लेंथ के ऊपर। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमको दोनों पॉइंट मिल गए A1 V1 डैश और A1 V1 मिल गया, वहाँ से हमको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। तो हमने दोनों तरफ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की। उसके बाद क्या करना है आपको, जो आपका B1 पॉइंट मिला है नीचे, उसको हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ उसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, ओके। सो यहाँ पे जो आपको पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे जो ए लाइन है वहाँ तक हमको उसको एक्सटेंड करना है, तो यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा उसको 1 बोलेंगे, ओके। उसके ऊपर तक एक्सटेंड करेंगे, ओके, इस लाइन तक, फिर वहाँ से हम क्या आर्क मारेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ तक हमने ये एक्सटेंड किया है, ओके, ये पूरा एक्सटेंड किया है, फिर यहाँ से हमने आर्क मारा है, यहाँ से आर्क मारेंगे तो आपको कौन सा पॉइंट मिलेगा, V1 डैश। फिर V1 डैश से हमें क्या करना है, सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, और जहाँ पे आपका इंटरसेक्ट करेगा नीचे के पॉइंट पे, उस वहाँ पे हमको पॉइंट B मिल जाएगा। तो दिस इज योर टॉप फ्रंट व्यू और दिस इज योर टॉप व्यू, ओके, समझ में आया। इस तरह से आपको एग्जांपल दिया हुआ होगा, उसमें यहाँ पे आपको 3 वैल्यू दी हुई है, ओके। टॉप व्यू की आपको ट्रू लेंथ की वैल्यू दी हुई है, थीटा की वैल्यू दी हुई है, और फाई की वैल्यू दी हुई है। इन तीनों वैल्यू के ऊपर से हमने फ्रंट व्यू ड्रॉ किया, टॉप व्यू ड्रॉ किया, ओके। और फ्रंट व्यू टॉप व्यू की आपको कैलकुलेट करना है कि उसकी लेंथ कितनी है, और मुझे आंसर कमेंट करना है, ओके। इस तरह से हमने ये वाला एग्जाम्पल किया, ओके। सो आई होप कि समझ में आया होगा। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है, a line AB 75 mm long makes 45 inclination with vertical plane, while its front view makes 55 degree, and A is 10 mm above HP and 15 mm in front of VP. If the line is first quadrant, draw its projection and find its inclination with HP. यहाँ पे आपको क्या क्या डेटा दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रू लेंथ दी हुई है, ओके। तो लाइन ए बी है, तो उसकी ट्रू लेंथ कितनी है, आपकी ट्रू लेंथ ऑफ लाइन ए बी की 75 mm दी हुई है। नाउ इट्स मेक्स 45 इंक्लिनेशन विद वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन के साथ एंगल क्या बनाएगा, उसको बोलेंगे फाई। 45 डिग्री आपको फाई की वैल्यू दी हुई है, एंड इट्स फ्रंट व्यू मेक्स 55 डिग्री, ओके। फ्रंट व्यू का एंगल दिया हुआ है, फ्रंट व्यू के एंगल को हम क्या बोलेंगे, अल्फा बोलेंगे। अल्फा की वैल्यू कितनी है आपको 55, ओके। यहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू नहीं दी हुई है, फ्रंट व्यू के साथ एंगल बना रहा है उसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू कितनी है 55, ओके। और पॉइंट दिया हुआ है आपको 10 mm अबव HP। तो अबव का मतलब क्या होगा, एक्स लाइन के ऊपर आएगा पॉइंट ए, और इन फ्रंट ऑफ VP मतलब क्या, वर्टिकल प्लेन के नीचे आएगा दूसरा पॉइंट। समझ में आया, ओके। ये हमने पॉइंट देख चुके हैं कि अल्फा किसको बोलेंगे, थीटा किसको बोलेंगे, फाई किसको बोलेंगे, बीटा किसको बोलेंगे। अब बार बार नहीं बताऊंगा मैं, आपको याद रखना है। थीटा आपका जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ ट्रू लेंथ का जो एंगल आएगा उसको थीटा बोलेंगे, वर्टिकल प्लेन के साथ फाई बोलेंगे, और जो फ्रंट व्यू एंगल बनाएगा उसको अल्फा बोलेंगे, टॉप व्यू जो एंगल बनाएगा उसको बीटा बोलेंगे। यहाँ पे जो 55 दिया हुआ है वो कितना है, आपका फ्रंट व्यू के साथ का एंगल है। समझ में आया। उसमें आपको इस एग्जाम्पल में आपको थीटा और फाई की वैल्यू दी हुई थी, जबकि इस एग्जाम्पल में आपको फाई और अल्फा की वैल्यू दी हुई है, ओके। तो दिस इज अ डिफरेंस। नाउ ड्रो द एक्स वाई लाइन। अब स्टेप देखते हैं कैसे हमको ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, एक्स वाई लाइन ड्रॉ करनी है, ओके। नाउ ड्रॉ वन प्रोजेक्टर फॉर ए डैश एंड ए। अब क्या करना है हमको, ए डैश और ए लोकेट करना है, तो कोई भी एक अप्रोक्सीमेट लाइन ले लेंगे, उस लाइन पे हम ए डैश और ए पॉइंट को डिनोट करेंगे, जिसकी कंडीशन आपको दी हुई है। आपका ए डैश पॉइंट कहाँ पे है, ए इज 10 mm ओव एच पी के ऊपर है 10 mm, मतलब कि एक्स वाई लाइन के ऊपर आएगा। तो ये वाला पॉइंट ए डैश आपका एक्स वाई के ऊपर आया, और 15 mm कहाँ दिया हुआ, इन फ्रंट ऑफ बीपी, मतलब क्या वर्टिकल प्लेन के नीचे। तो यहाँ पे आपका ए पॉइंट आएगा। नाउ अब क्या करना है हमको, कि आपको दिया हुआ है कि लोकेट ए डैश और ए, ये तो हमने लोकेट कर लिया ना। और ड्रॉ लाइन 45 डिग्री इंक्लाइन टू एक्स वाई फ्रॉम पॉइंट ए एंड कट ट्रू लेंथ 75 mm ऑन इट एंड नेम इट एट पॉइंट B1। सब आपको ट्रू लेंथ का माप दिया हुआ है और फाई का माप दिया हुआ है, तो जो ट्रू लेंथ होगी वो फाई के साथ ही एंगल बनाएगी, इतना हमको पता है, ओके। फाई का एंगल आपको दिया हुआ है और ट्रू लेंथ दी हुई है, तो डायरेक्टली हम 45 डिग्री के एंगल पे क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और उसकी लेंथ कितनी होगी आपकी 75 mm। सो यू कैन सी हियर कि हमने पहले फाई मतलब 45 के एंगल पे एक लाइन ड्रॉ की, जिसकी लाइन हमने रखी है ट्रू लेंथ जितनी 75 mm जितनी। वहाँ पे हमको एक पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट को हम नाम देंगे V1 पॉइंट, और V1 पॉइंट से क्या करेंगे, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। नाउ V1 पॉइंट तक हो गया। नाउ ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन फ्रॉम V1 अप टू द लोकस ऑफ ए एंड नेम इट 1। अब सेम क्या करना है कि हमको इसको
वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है कहाँ तक, तो यहाँ तक। तो जहाँ पे आपका ए पॉइंट होगा वहाँ तक आपका पॉइंट मिलेगा, ए पॉइंट मिलेगा यहाँ पे आपको, ओके। उसको ऊपर तक एक्सटेंड करना है, फिर उसके बाद क्या आर्क मारना है, जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया था। नाउ its horizontal component of true length and left front view. Now continue it to locus of A dash and rotate upward up to the line of the front view and name it B dash. This is your A dash B dash. समझ में आया, जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में किया था। सो ट्रू लेंथ की जो लाइन होगी उसको हमको ऊपर तरफ एक्सटेंड करते जाना है, फिर उसके बाद क्या हमको आर्क मारना है। तो आर्क मारने के बाद आपको क्या इस पॉइंट पे जो मिलेगा वो कौन सा होगा, आपका बी डैश पॉइंट होगा। नाउ ड्रॉप अ प्रोजेक्टर फ्रॉम बी डैश on the locus of point V1 and name the intersecting point V and line AB is a true top view of the line AB। उसके बाद क्या करना है, जब हमको पॉइंट बी डैश मिल जाएगा उसके बाद हमको जो लाइन है उसको नीचे की तरफ एक्सटेंड करना है, ओके। तो जब लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो हमको दूसरा पॉइंट मिलेगा बी पॉइंट। कहाँ तक एक्सटेंड करना है, तो जो हमको लोकस पॉइंट जो है B1 का वहाँ तक हमको एक्सटेंड करना है, फिर इसको हमको ज्वाइंट करना है पॉइंट ए के साथ, ओके। सो ड्रॉ अ लोकस फ्रॉम बी डैश एंड from A dash with true length distance cut point B1 dash. Now join A1 B1 dash as true length and measure this length at A. It will give the true length of the line of horizontal plane. ओके। सो क्या किया हमने पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स वाई लाइन ड्रॉ की, फिर ए डैश और ए पॉइंट हमने डिनोट किए। उसके बाद क्या किया, 45 डिग्री के एंगल पे लाइन ड्रॉ की, जिसकी लेंथ आपकी कितनी होगी, टू लेंथ जितनी, जिसकी लंबाई कितनी है आपकी 75 mm जितनी लंबाई है, ओके। तो वहाँ तक आपको पॉइंट मिल जाएगा V1। फिर क्या किया, उस पॉइंट को हमने ऊपर की तरफ एक्सटेंड किया, कहाँ तक करना है, ए डैश पॉइंट की जो हमने लाइन ड्रॉ की थी हॉरिजॉन्टल वहाँ तक ड्रॉ करनी है। उसके बाद क्या किया था कि आर्क लेना है, तो आर्क जब मारोगे आप तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पॉइंट बी डैश मिल जाएगा, ओके। सो बी डैश कैसे मिलेगा, जब आप थीटा के एंगल पर लाइन ड्रॉ करोगे ना फ्रंट व्यू। सो फ्रंट व्यू आपको दिया हुआ 55 डिग्री के एंगल पे। सो 55 डिग्री के एंगल पे आपको लाइन ड्रॉ करनी थी, तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी कट मिल जाएगा फ्रंट व्यू का, क्योंकि फ्रंट व्यू की आपको लेंथ एंगल दिया हुआ, लेंथ नहीं दी हुई है। तो लेंथ जब आप आर्क मारोगे तो वहाँ पे आपको ऑलरेडी लेंथ मिल जाएगी, फिर आपको बी डैश पॉइंट मिल जाएगा, उस पॉइंट को आपको नीचे की तरफ ड्रॉ करना है, ओके। तो आपको यहाँ पे B1 पॉइंट मिलेगा और ट्रू लेंथ आपको ऑलरेडी दी हुई है, तो यहाँ से हम आर्क मारेंगे लोकस पे तो हमको बी डैश पॉइंट मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारी ट्रू लेंथ भी मिल गई, फ्रंट व्यू की लेंथ भी मिल गई और टॉप व्यू की लेंथ भी मिल गई, ओके। तो इस तरह से आपको एग्जांपल ड्रॉ करने हैं। और एग्जांपल में आपको पूछा होगा एग्जाम में कि इसकी वैल्यू फाइंड करो, किसकी, आपको खाली थीटा दिया हुआ था यहाँ पे, ओके। थीटा है ना, आपको फाइव दिया हुआ है और अल्फा दिया हुआ है, ओके। तो आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होगी, बीटा की वैल्यू फाइंड करनी होगी, फ्रंट व्यू की वैल्यू फाइंड करनी होगी, टॉप व्यू की वैल्यू फाइंड करनी होगी, ओके। ट्रू लेंथ की वैल्यू आपको दी हुई है, तो ये 3 वैल्यू आपको दी हुई हैं, ये 4 वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सो फ्रंट व्यू की वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी, ये आपकी फ्रंट व्यू की वैल्यू होगी, सॉरी फ्रंट व्यू की वैल्यू होगी, ओके। एंगल दिया हुआ है, सो फ्रंट व्यू की वैल्यू ये वाली होगी, टॉप व्यू की वैल्यू ये वाली होगी, ओके। और थीटा की वैल्यू आपकी कौन सी होगी, ये वाली जो ट्रू लेंथ के साथ बनाएगा वो, और आपकी बीटा की वैल्यू कौन सी होगी, यहाँ तक, टॉप व्यू का इस पॉइंट तक का, ओके। तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल ड्रॉ करने और उसकी वैल्यू फाइंड करके पुट करनी होगी आपको, तो ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल पूछे जाएंगे एग्जाम में, ओके। सो थीटा, फाई, अल्फा, बीटा, ट्रू लेंथ, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, इसमें से आपको 3 वैल्यू दी हुई होंगी, बाकी की 4 वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। प्रोसीजर सेम ही है आपका, ओके। सो ये दोनों एग्जाम्पल पहले आपको ड्रॉ करने हैं आपके स्केच बुक में, ओके, ड्राइंग बुक में। सो उसके बाद हम थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल भी देखेंगे, जो कि ऐसा ही है, सेम एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल आप खुद से सॉल्व करोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा, एंड देन यू कैन इजीली ड्रॉ इन योर एग्जाम। इफ़ यू डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, ओके। So I hope you understand how to draw the projection of line. So thanks for watching this video.